अपार्टमेंट में रहते हुए आपको कितने साल हो जाएंगे? और मेरा जवाब था जुलाई तक मैं इस अपार्टमेंट में 5 सालों से रह रही होंगी। By July, I will have been living in this apartment for 5 years. By July, I will have been living in this apartment for 5 years. ये जो मेरा जवाब था I will have been living in this apartment for 5 years, इसका जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। Now the question arises, future perfect continuous tense क्या है? Future perfect continuous tense हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इस तरह के इवेंट्स की बात करना चाह रहे हो जो कि पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में किसी वक्त हुए हों और वो फ्यूचर में मज़ीद किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक कंटिन्यू रहेंगे। We use future perfect continuous tense to talk about the things or the events that will have begun in past, present or future and that will continue up until some time in future. जैसे कि जुलाई तक मैं इस अपार्टमेंट में 5 सालों से रह रही होंगी। By July, I will have been living in this apartment for 5 years. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपने बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट आपको लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक सेट जो कि है विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। उसके बाद आपके पास आ जाएगा वर्ब आईएनजी फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसके साथ आपने टाइम फ्रेज लगाना है। विल हैव बीन की जगह आप शैल हैव बीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास सब्जेक्ट आई और वी हैं, लेकिन शैल हैव बीन का जो इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्टेड है फॉर्मल राइटिंग्स के लिए। डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में हम शैल हैव बीन इस्तेमाल नहीं करते या इनफॉर्मल राइटिंग्स में भी हम शैल हैव बीन इस्तेमाल नहीं करते। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपने यूज करना है विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, और उसके बाद आपके पास वर्ब आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, और उसके बाद आपके पास है ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा टाइम एक्सप्रेशन। अगर आपने इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा विल, या अगर कोई WH वर्ड है वो भी पहले आ सकता है और उसके बाद आएगा विल, और उसके बाद आपने यूज करना है सब्जेक्ट और हैव बीन। हैव बीन के बाद आपके पास वर्ब आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर आपके पास है टाइम फ्रेज। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं टाइम एक्सप्रेशंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो टाइम एक्सप्रेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर प्रपोजिशंस आते हैं बाय, फॉर या सिंस, जैसे कि जुलाई तक, बाय जुलाई, बाय इवनिंग, बाय 2025 एट्सेट्रा। इसी तरह से फॉर का भी इस्तेमाल होता है। फॉर का प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए कि कोई भी काम वो कितने वक्त से हो रहा है, जैसे कि for many years, for 2 hours, for 10 years, etc. इसके अलावा हम since का preposition भी इस्तेमाल करते हैं। तो preposition since हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम बताना चाह रहे हो कि काम किस वक्त शुरू हुआ। For example, since 1944, since morning, since last night. इसके अलावा हम without preposition भी टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं like all morning, all night, throughout the week, the whole year, etc. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे टेंसेस के साथ भी, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं घर पहुंचूंगा आलिया सुबह से टीवी देख रही होगी। जब मैं घर पहुंचूंगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस है और आलिया सुबह से टीवी देख रही होगी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये मीनिंग वही देगा जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस के है, यानी कि व्हेन आई रीच होम आलिया विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। उसके अलावा हम कॉम्बिनेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा आलिया सुबह से टीवी देख रही होगी। बाय द टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क
Alia will have been watching TV since morning. I hope this video will help you improve your English. Towards the end, I have a question for you. How long will you have been learning English by the end of this year? How long will you have been learning English by the end of this year? Leave your answers in the comment section under this video, and if you have not subscribed to my channel as yet, do subscribe to it, and if you like the video, share it with your friends. For further practice, you can consider this exercise.